ये अवैध शराब बिक्री रोक लगाए करके ज्यादातर महिलाओं को ही ज्यादा परेशानी हो रही है। गांव में भी पीते हैं और साथ ही साथ आसपास के लोग पूरा खेत तरफ। हम अभी मौजूद है राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक कार्यालय मतलब एसपी कार्यालय में। यहाँ वो तमाम महिलाएं आपको देख रही होगी, इतने भीषण गर्मी में वो अपने गांव में जो हो रही समस्या को लेकर आए हैं। एक बकायदा अर्जी भी लिए है, यहाँ दस्तखत भी है, यहाँ ग्राम पंचायत की मतलब सरपंच भी है और कुछ पंच भी है। अब इनसे जान लेते हैं। अगर मैं इस लेटर को पढ़ के बताऊं तो भी ठीक है, लेकिन जो अपना दर्द, जो अपना मर्म, जो अपनी समस्या लेके आया है उनसे पूछते हैं। आज हमारे गांव समस्या लेके आए हैं हम। हमारे गांव समस्या, गांव की समस्या लेके आए हैं। जो हमारे गांव में अवैध शराब पीते वो बंद होना चाहिए। जग चौराहा में जो दारू पी के गाली गलौज करते ओकर से महिला मन ला आना जाना बहुत दिक्कत है। तो हम ये चाहते हैं कि दारू बिके भी मत हमारे गांव में, जुआ जवारी भी ही खेलते वो भी बंद हो। यही समस्या। सोहदरा साहू अपन ग्राम संगठन के में अध्यक्ष। गाँव में दारू बेची है कौन मैंने? बाहर से आते? बाहर से आते। अब बाहर गाँव के है, बाहर से ज्यादा आते हमारे चारों, बाहर से आते। भेड़ी बोरी नहीं पिए, मोरे यहाँ है ही नहीं पिए। फिर भी हाँ नहीं है मोरे यहाँ पिए। मैं चाहता मोरे यहाँ नहीं है, फिर भी मैं आ गया हूँ। मोर गांव की समस्या है, ये समस्या हटना चाहिए। निकलिए जय। ये गांव के कटला के लोग हैं और ये पंच भी हैं। चलिए बोलिए। ऐसा अरे ते रिपोर्टर बन गए मैडम। चले अपन आवाज उठाना है, ऐसे अपन आवाज, हाँ इसने अपन आवाज उठाना है तो बात करना है। आप मन की आवाज भी पत्रकार में उठाते हैं, अपनी आवाज खुद लगाओ। चलो नाम बताओ, परिचय दो, क्या समस्या लेके आए बताओ। मोर नाम है वंदना कंवर, मैं अमगटला में रहता हूँ। ज्यादातर तो अब खेत खार से महिला मन जात है, लेकिन आधा तो 2-4 जन पियत देखते ना तो वही महिला मन डर के खेत ले वापस आ जाते है ना। ये भी डर रहते काबर अभी ना बहुत कांड भी होते, शराब कांड भी होते है ना, ते में भी समस्या आते। अच्छा और तो वही है बेचैया कौन है? बेचा थे। मैं नाम नहीं अगर लिखता था, डर लगा था, नाम मत बताओ। नहीं बेचा थे। अब गाँव के मन बेचा थे, बाहर के गाँव भी बेचा थे और बाहर के मन भी ऐसे। अभी शशिकला साहू, मोर नाम शशिकला साहू है। हाँ ये ध्यान देखो। हाँ। बोलो ठीक है। मोला डर लगती संभाल के डरना नहीं है, बोलो बोलो। चल मैं धरे चल। नहीं मोर नाम शशिकला साहू है। ऐसे दुकान मन के पास में भी ना लड़का मन बैठ के ना बहुत ज्यादा शराब पीते और हम लोग खेत जाने बहुत परेशानी होते। खेत जाते ना तो अगल बगल में पूरा बच्चे थे और हम जा नहीं सकन डर के कारण। तो अगर पहले अपन कहीं गए समस्या लेके नहीं गए रहे ना, वही थाना वाना बस के दीदी मन ये करे नहीं गए ना। एक और बारी हो गई। चल बताओ का बोल। अरे रुक ना दे। हाँ गाँव में मीटिंग कर चुके हैं हम। हाँ 2-3 वाले मीटिंग हो चुके हैं महिला मन के पूरा। तो मतलब पुलिस चौकी में दे रहे हो? हाँ, तो बात नहीं बनी? नहीं कार्रवाई कुछ नहीं कर पाई। यहाँ एसपी मैडम अपन कार्रवाई शुरू कर दूँ करके बोली। अच्छा, अब भरोसा है? हाँ अब नहीं हुई कार्रवाई कैसे करूँ? अब डबल। हाँ ये बात हुई कि अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर आएंगे। कहाँ सरपंच मैडम ले? और नाम श्रीमती चित्रेखा ठाकुर, ग्राम पंचायत गड्ढा सरपंच। नीचे नहीं पूरा काजित बताओ, काजित बताओ। ऐसे अवैध शराब बिक्री बहुत ज्यादा होता हमारे गाँव में। हाँ गाँव के 2-4 लड़का है वो शाम के समय बेचते। और दिन में नहीं बेचते? दिन में भी बेचते, मतलब सुबह से ही चालू हो जाते, लेकिन शाम के टाइम में वो बहुत ज्यादा। गाँव में बेचते बाहर सब लोग पूछा? गाँव के भी है, गाँव के भी मतलब बाहर के भी। हाँ अच्छा गाँव के लोग ज्यादा जानता है, मतलब बेचते ऐसे करके। चलो कुछ बोलना चाहोगे? मेरा नाम श्रीमती उमेश्वरी साहू है, मैं ग्राम गठला से हूँ। और हमारे गांव में अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है, उसके साथ साथ बिक्री के साथ साथ पीने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। और गांव के लोग तो पीते ही हैं, उसमें साथ ही साथ दूसरे गांव के लोग भी आकर के खेत तरफ, चौक चौराहों में पीना स्टार्ट कर दिए है। खुलेआम पीते हैं। हम लोग कई बार रास्ते से गुजरते हैं तो देखते हैं, मतलब 8-10 लोग वहाँ पे जुलटा बनाकर खड़े ही रहते हैं और पी खाकर रात में भी गाली गलौज करना। सुबह भी देखो तो सुबह काम पे जाते समय भी वही सब चीज चलता रहता है। कोई ना कोई शराब में
डूबा ही रहता है, ऐसा है। और मतलब बहुत ज्यादा हो गया है और बिक्री भी बढ़ गया है। इस कारण से हमारे गांव में ही मिल जा रहा है, तो ज्यादा लोग बढ़ गए हैं। इसलिए के सामने में, जैसे मैं अपनी ही बता रही हूँ, मेरे घर में भी शराब पीते हैं और मैं आवाज उठाती हूँ तो मेरे ऊपर भी दबाव आता है कि ये मतलब इनके घर में ही पीते हैं और इन लोग खुद मतलब अपना घर का बंद नहीं करवा पा रहे हैं और दूसरे का कर रहे हैं करके मेरे को बोला भी जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि अगर मैं उनको छुड़ा सकती थी तो मैं सभी के पास जाती, क्या नहीं जाती। अपना एक संगठन है, मैं संगठन के पास ये बात रखी और हमारे यहाँ हम लोग कई बार मीटिंग भी किए हैं। ग्राम विकास समिति के साथ भी मीटिंग हुआ था और नशा मुक्ति के लिए हम लोग रैली भी निकाले थे। तो यहाँ गठला में भी दारू भट्टी लगा है, वो भी अगर बंद हो जाता ना तो हमारा गांव का कल्याण हो जाता। अच्छा, गांव का कल्याण हो जाता। चलिए ठीक है, हम लोग आए हुए हैं बात को बताने के लिए आए हैं और बात ऐसी है कि इनके गांव में, और सबसे गजब की एक बात बता रहा हूँ, ये गजबी वाली बात है। शहर से सबसे पहला गांव ग्राम पंचायत गठुला है और यहाँ पर शहर की जैसी सुविधा मिलती है। यहाँ मेडिकल स्टोर है, 2 या 3 पेट्रोल पंप है और साथ में ही हम बता दें इस गांव में 30 से 32 फैक्ट्रियां है। तो फैक्ट्रियों में 30-32 फैक्ट्रियां है, इनमें काम करने वाले कहाँ से है, कितने तादाद से है। तो अगर ग्राम पंचायत गठुला अगर आपको रोजगार भी दे रहा है गांव वालों को और उसके बाद ऐसा दंश दे रहा है इनके माध्यम से जो शराब बेचते हैं, तो कहीं न कहीं प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा हो ये होता है कि जहां पर ये दावे और मुद्दों को बनाकर दावे ठोके जाते हैं कि हमने इतने शराब पकड़ी, हमने इतने शराब पकड़ी और इसके बाद हमने कार्रवाई की। अब महिलाएं खुद आ रही है कि हमारे गांव में शराब बेची जा रही है, उसके बाद भी कार्रवाई होगी नहीं होगी कहना बेहद मुश्किल है। एक महिला ने बताया कि मेरे घर में भी होता है, लेकिन हम इसलिए भी बताने आए हैं कि यदि मेरे घर के लोग मान जाते या मेरे पे जो एक प्रेशर बनाते हैं उस प्रेशर को तोड़ने के लिए इनका साथ और सपोर्ट भी लिया और अब यहाँ आके बैठ गए हैं। तो आप देखिए और देखने के साथ आपकी राय, आपके सुझाव और आपके अच्छे विचारों के लिए हम आमंत्रित करते हैं। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे थे ओनली नेशन। समस्या ग्राम पंचायत गठुला की है, शराब को लेकर ये लोग आए थे।